नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रतिभा पर्व में विज्ञान विषय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत हमें जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, अलग अलग विषय के अंतर्गत अलग अलग जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, इनमें जो वर्कशीट दी गई हैं उनके अंत में स्व आकलन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे से हम कर सकते हैं। तो आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं विज्ञान विषय कक्षा 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतिभा पर्व में संभवतः पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न दिया है, झूले पर किसी बच्चे की गति खालिस्तान गति है, तो झूले पर किसी बच्चे की गति आवृत्ति गति है। इसी प्रकार से है, सरल रेखा के अनुदिश गति खालिस्तान कहलाती है, तो सरल रेखा की अनुदिश गति क्या कहलाती है? सरल रेखी गति कहलाती है। इसी प्रकार से है, डोरी से बंधे हुए पत्थर की गति खालिस्तान गति है, तो डोरी से बंधे हुए पत्थर की गति वर्तुल गति है। और इसी प्रकार से फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में खालिस्तान गति होती है, तो सरल रेखी गति होती है। और इसी प्रकार से ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवृत्ति गति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, हम यहाँ देखेंगे उपरोक्त दोनों चित्रों ए और बी में कौन कौन सी गति हो रही है, दोनों गतियों में एक एक अंतर लिखिए। देखिए यहाँ पर पंखे में जो गति हो रही है ये वर्तुल गति है, और यहाँ देखिए यहाँ पर बैल द्वारा पानी खींचा जा रहा है, तो देखिए यह गति आवृत्ति गति है। देखिए एक चाक के माध्यम से पानी खींचा जा रहा है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी गति बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, नाम लिखिए। तो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में सरल रेखी गति होती है, वर्तुल गति होती है और आवृत्ति गति भी होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, सिलाई मशीन में सुई की गति एवं उसके पहिए की गति के नाम लिखिए। देखिए सिलाई मशीन में सुई की गति कौन सी गति होगी? इसमें आवृत्ति गति होगी, और पहिए की गति में कौन सी गति होगी? वर्तुल गति होगी। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करके आप प्रतिभा पर्व की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए ये जो हमने स्व आकलन से संबंधित जो प्रश्न का अध्ययन किया है, ये पेज नंबर जो लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत जो ब्रिज के कोर्स की जो पुस्तक है विज्ञान विषय, इसकी में पेज नंबर 82 इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं अगला है स्व आकलन, इससे संबंधित प्रश्न देखिए जो प्रतिभा पर्व में संभवतः पूछे जा सकते हैं। प्रश्न, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। देखिए समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, असत्य। कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज़ को उत्क्रमित किया जा सकता है, सत्य। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य वाले प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, बताइए कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। देखिए यहाँ परिवर्तन दिए गए हैं, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ। खाना पकाना, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध का दही में जमना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आम का पकना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नमक का जल में घुलना, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। गाढ़े घोल से इडली बनाना, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। और कली से फूल खिलना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी आसानी से बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? जैसे देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से आपको एक ऑप्शन सही बताना है। तो बर्फ़ का पिघलना, यह उल्टा किया जा सकता है, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है।
इसी प्रकार से देखिए अगला, शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो शक्कर से चाशनी का बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 86 में दिए गए स्व आकलन के सभी प्रश्नों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। रिक्त स्थान भरें। चुंबक में सदैव खालिस्तान ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में सदैव 2 ध्रुव होते हैं। इसी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटका क्षण चुंबक सदैव खालिस्तान दिशा में ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी प्रकार से चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कंपास को खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है, तो कंपास को दिशा निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका क्षण चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है। तो देखिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला प्रश्न, चुंबक के असमान ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होता है। तो देखिए चुंबक के असमान ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाने पर उनमें आकर्षण होता है। और देखिए इसी प्रकार से है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एक धागा और इसमें एक चुंबक को लेंगे, इस प्रकार से स्टैंड में हम इसे लटका कर चित्र के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला, चुंबकीय सुई का चित्र बनाइए। तो देखिए आप चुंबकीय सुई का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप पेज नंबर 89 में दी गई स्व आकलन से संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं प्रतिभा पर्व के लिए। और इसी प्रकार से देखते हैं अगला है स्व आकलन, इससे भी संबंधित हम प्रश्न देखते हैं अगले पेज में। देखिए नाम लिखिए वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि व अनुचरण के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए ये शॉर्ट प्रश्न है, तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो चुका है बच्चों, आप यहाँ कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए वह खनिज जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, तो अस्थियों के लिए आवश्यक कौन सा खनिज है, विटामिन डी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए सही जोड़ी मिलान कीजिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, क्षीणता दृष्टिहीनता। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। तो इस प्रकार से आप विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों का भी आप सही जोड़ी के माध्यम से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अभावजन्य रोगों से आप क्या समझते हैं। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव में के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स रोग के लक्षण लिखिए। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, इसमें अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के क्या लक्षण हैं। तो देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इससे मसूड़ों से खून निकलना इसका लक्षण है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर पेज नंबर 93 इसमें दी गई स्व आकलन से संबंधित इन प्रश्नों को भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप ब्रिज कोर्स विज्ञान विषय की जो वर्कशीट हैं, जो विषय वस्तु दी गई है, इनके अंत में दिए गए स्व आकलन, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, इनका अध्ययन करके आप प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये सभी प्रश्न जो हैं ये प्रतिभा पर्व के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इनका अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य वीडियो में। नमस्कार।